Hello, nursing student. Today I'm taking the fourth lecture of nursing management of patients with personality, sexual and eating disorders, chapter of psychiatry. तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, उसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं, उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं जो कि जो है वैसे पेशेंट को दिया जाता है, या फिर ऐसे कौन कौन से थेरेपीज हैं जो कि वहां पे यूज किया जाता है. ओके तो मेनली रूप से जो है हम लोगों ने दो तरीके के डिसऑर्डर्स को देखा था और जिसका नाम था एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और वो नाम है स्लीप डिसऑर्डर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. तो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में और जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक इंसान के स्लीप के ऑर्डर बदल जाए. ओके एक इंसान के स्लीप के ऑर्डर बदल जाए, दैट इज द स्लीप डिसऑर्डर. अब स्लीप के ऑर्डर बदलने का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि उसको नींद ना आए, हो सकता है कि उसको नींद बहुत ज्यादा आए, हो सकता है कि जब वो सो रहा हो वहां पे उसको डर लग रहा हो, या फिर चीखते चिल्लाते हुए जो है वो सोते सोते उठ जाए, या फिर जो है नींद में ही जो है चलना शुरू कर दे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जो है स्लीप डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं और आज हम लोग जो है इसी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं. ओके तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले देखते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन कि आखिर जो है हम लोग इंट्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है. तो यहां पे कहा गया एक सिंपल सा लाइन में कि स्लीप डिसऑर्डर आर कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन है दैट डिस्टर्ब योर नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स अफेक्टिंग इट्स टाइम, क्वालिटी और ड्यूरेशन. अब यहां पर देखो सिंपल सा बात कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यहां पे कह रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर एक कंडीशन है जो तुम्हारे नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है. नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि इंसान दिन में जागते हैं, इंसान दिन में काम करते हैं और रात को सोने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा हो कि तुम रात को सो नहीं पाओ और दिन में भी सो नहीं पाओ, या फिर रात को ज्यादा देर तक जगो और दिन में अच्छे तरीके से सोतो. तो ऐसा होता है कि यहां पर नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है इफेक्ट होगा. और क्या क्या चीज इफेक्ट होता है? तो जो स्लीपिंग है उसके टाइमिंग इफेक्ट होंगे, मीन जो है ज्यादा टाइम तक नहीं सो पाओगे, अच्छे क्वालिटी का नींद नहीं ले पाओगे. मीन जो है तुम 5 घंटे सोए लेकिन जब 5 घंटे सोने के बाद जब तुम उठते हो तुमको ऐसा लगता है मैं तो सोया ही नहीं, मेरा नींद पूरा हुआ ही नहीं. मीन जो है तुमको क्वालिटी ऑफ स्लीपनेस जो है नहीं आ रहा है और तुम जो है कितना ड्यूरेशन तक सो रहे हो यह भी यहां पर इफेक्ट करता है. हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा सो रहे हो, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा इस तरीके से सो रहे हो, या फिर जो है बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हो. तो यहां पर ड्यूरेशन, यहां पे क्वालिटी, यहां पे टाइमिंग और नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है पूरे तरीके से इफेक्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड द स्लीप डिसऑर्डर. अब यहां पे कह रहा है कि दे कैन कॉज डे टाइम स्लीपनेस. अब यहां पर जो है इसके कारण से जो है डे टाइम स्लीपनेस हो सकता है, मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, पुअर फोकस देखने को मिल सकता है एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं. तो स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण जो है यहां पे ऐसा होगा कि तुम जो है दिन में ज्यादातर के सोना शुरू कर दोगे, तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा स्विंग होगा, तुम सिंपल सी चीज देखते होगे जिस दिन तुम्हारा जो है नींद पूरा नहीं हुआ होगा उस दिन का जो है पूरा दिन जो है पूरा मूड जो है चिड़चिड़ा हुआ गुजरेगा. तुमको कोई भी चीज अच्छे नहीं लगेंगे, कभी कभी जो है मूड स्विंग होते रहेगा, या फिर जो है तुम किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है देखने को यहां पे मिल सकते हैं. फिर यहां पे नेक्स्ट करा कि दिस इशू में कम फ्रॉम द मेडिकल इलनेस, स्ट्रेसेस, मेंटल हेल्थ इशू और लाइफस्टाइल हैबिट्स. और ये सारे इशू जो है कहां से आते हैं? मेनली रूप से जो है मेडिकल इलनेस से आते हैं. हो सकता है तुम्हें किसी तरीके का बीमारी हो, पेन हो, आर्थराइटिस हो, जो भी हो, या फिर स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा जो है तुम डिप्रेशन में गए हुए हो, मेंटल हेल्थ इशू है, या फिर अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल हैबिट अच्छा नहीं है तो ये सारे डिसऑर्डर जो है तुम्हारे अंदर आ सकते हैं. अब लाइफ स्टाइल हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो है तुम बहुत ज्यादा जो है मोबाइल को यूज करते हो, अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते हो, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, या फिर रात को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फूड को ले लेते हो. तो ऐसे में भी क्या होता है कि तुम्हें जो है नींद नहीं आता है, या फिर बहुत ज्यादा नशा करते हो, कैफीन लेते हो. ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि जो है इस डिसऑर्डर को लाने में हेल्प करता है. ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और यहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से फिल करने का प्रयास करते हैं कि ये स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है. तो यहां पे कह रहा है मिट रवि. अब जो है हम लोग रवि से मिलते हैं. ये 25 ईयर ओल्ड जो है आईटी प्रोफेशनल है. क्या है? 25 ईयर ओल्ड जो है आईटी प्रोफेशनल है. ये वर्क नाइट शिफ्ट मीन जो है वो रात में ज्यादा काम करता है, मीन्स नाइट शिफ्ट करता है, बट ड्यूरिंग द डे, लेकिन जो दिन में क्या होता है, ही कांट स्लीप प्रॉपर्ली, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है. वो नाइट शिफ्ट तो कर रहा है, मींस रात को काम कर रहा है, तो सिंपल सी नॉर्मल सी बात थी कि जब नाइट शिफ्ट करके इंसान आएगा तो वो
दिन में सोएगा, मॉर्निंग में सोएगा, लेकिन वो जो है मॉर्निंग में भी नहीं सो पा रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है एट वर्क, जब वो वर्क में रहता है, ही ऑफन डोजेस ऑफ ड्यूरिंग मीटिंग्स, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो मीटिंग्स को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, बिकम इरिटेबल, बहुत ज्यादा जो है इरिटेट हो जाता है, एंड हिज परफॉर्मेंसेस सफर, और यहाँ पर जो है उसके परफॉर्मेंस जो है सफर करते हैं, अच्छे तरीके से मीटिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रात में काम कर रहा है और दिन में जो है सो नहीं पा रहा है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि दिस इज काउजेस सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर काउज्ड बाय शिफ्ट वर्क, और यहां पर क्या होता है, सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि शिफ्ट वर्क के कारण जो है देखने को मिलता है। अब ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे और आगे जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ये क्या होता है, इसके कौन से काउजेस होते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज के बारे में जो है हम लोग आगे चल करके जो है बात करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं ICD-11 क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर को जो है ICD-11 मींस जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, जो कि अभी लेटेस्ट वाला चल रहा है 11 नंबर का, वो किस तरीके से जो है स्लीप डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया, तो इन सभी के बारे में जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मेनली रूप से जो है इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया और चारों के जो है अपने सब टाइप्स हैं। तो पहला जो यहाँ पर टाइप्स देखने को मिल रहा है कैटेगरीज 1, वह है डिसोम्निया, और डिसोम्निया में क्या होता है, इंसान के स्लीप क्वांटिटी, इंसान के स्लीप क्वालिटी में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा है वो है इंसोम्निया डिसऑर्डर, हाइपरसोम्नोलेंस डिसऑर्डर, स्लीप पैरालिसिस, नार्कोलेप्सी, क्लेने-लेविन सिंड्रोम, अदर स्पेसिफाइड डिसोम्निया एंड स्पेसिफाइड डिसोम्निया। इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं, और इसके जो है यहाँ पे कोड दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ICD-11। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है 7A80, 7A81, 7A82, 7A83, 7A84, तो इस डिसऑर्डर का जो है ये कोड है, इस डिसऑर्डर का ये कोड है, और इसके बारे में कुछ बताया गया, जैसे कि इंसोम्निया डिसऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप, यहाँ पर जो है इंसान अच्छे तरीके से सो नहीं पाता है। या फिर हाइपर सोमनोलेंस में क्या होगा, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, यहाँ पर जो है दिन में बहुत ज्यादा जो है सोने को देखने को मिलता है। ओके, उसी तरीके से अलग अलग है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से नोट्स दे दिया है जिसको तुम्हें नोट करना है और इसको जो है अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में रखना है, ताकि जो है यहीं से देख के तुमको पता चल जाए कि कौन से डिसऑर्डर जो है किस तरीके के सिम्टम्स को शो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेकेंड नंबर का जो है सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, जिसके एग्जांपल के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर जो है जो देखने को मिल रहा है वो है शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, और इसके कोड होते हैं 7A88, और यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं मींस इसके बारे में जो दिया गया है, मिस अलाइनमेंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर इंसान का जो बॉडी है वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पूरे तरीके से बदल जाता है। होता क्या है, मेनली रूप से मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं कि इंसान जो है एक तरीके से वो फील करता है कि अब रात हो गया है और उसके अंदर जो है स्लीपनेस आने शुरू हो जाते हैं। मींस नाइट जैसे ही होता है इंसान को नींद आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसे इंसान जो कि जेट लैग करते हैं, मीन बहुत अचानक अचानक जो है वो पूरे तरीके से जो है टाइम होरिजन में बदलते रहते हैं। मींस अभी जो है वो इंडिया में है, फिर कल जो है वो चला गया अमेरिका, फिर दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया चले गए, दूसरे दिन जो है अफ्रीका चला गया। तो ऐसा अगर सिस्टम देखने को मिलता है तो ऐसे इंसान में जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। या फिर ऐसे इंसान जो कि नाइट शिफ्ट करता है, डे में जो है वो सोता है, तो यहां पर भी जो है उस बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पूरे तरीके से क्या होंगे, मिस अलाइनमेंट हो जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर का वो क्या है, पैरासोमनिया मींस यहां पर देखने को मिलते हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप। जब इंसान सो रहा होता है तो उस समय जो है उसके अंदर एब्नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से एब्नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलते हैं, तो पहला होता है NREM स्लीप एराउजल डिसऑर्डर, NREM स्लीप एराउजल डिसऑर्डर। फिर देखने को मिल रहा है नाइटमेयर डिसऑर्डर, फिर देखने को मिल रहा है REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, फिर देखने को मिल रहा है अदर स्पेसिफाइड पैरासोमनिया एंड अनस्पेसिफाइड पैरासोमनिया, और ये इसके कोड है 7A90, 7A91, 7A92, 7A9Y, 7A9Z। और इसके बारे में कुछ दिया गया जैसे कि NREM स्लीप एराउजल डिसऑर्डर में स्लीप वॉकिंग होता है, जैसे कि इंसान जो है यहाँ पर जो है मन से सोते सोते जो है चलना शुरू कर देता है, मींस वो नींद में है और वो
चल रहा है और उसको पता नहीं है कि मैं चल रहा हूं। यहां पर जो है इंसान के कॉन्शियस नहीं होते हैं। नाइट टेरर देखने को मिलता है, इंसान जो है सोते सोते जो है चिल्लाना शुरू कर देगा, या फिर जो है यूनिरेसिस मींस बेड में पेशाब कर देगा रात को। ओके, मींस बड़ा होने के बाद भी जो है वो बेड में पेशाब करता है। ब्रोक्सिज्म देखने को मिलता है, स्लिप टॉकिंग देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग आगे चल करके जो है बात करने वाले हैं, और भी जो है एग्जांपल के साथ हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके की चीज जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिल रहा है अदर स्लीप डिसऑर्डर, और ये 4th नंबर का क्लासिफिकेशन है। और यहां पर देखने को मिलता है मेडिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण जो है जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे वो कोड 7A9Z में देखने को मिलता है। और यहां पर सेकेंडरी टू मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकता है कि इंसान के बॉडी में जो है किसी तरीके का पेन हो सकता है कि इंसान को कैंसर हो सकता है इंसान को जो है अर्थराइटिस हो सकता है उसको अलग अलग तरीके के जो है लंग या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, जहां पर जिसके कारण से जो है उसको जो है न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। और ये सारे आते हैं इसी कैटेगरी में जिसका कोड किया गया है 7A9Z। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है ICD-11 ने जो है अलग अलग कोड के माध्यम से जो है हर एक डिसऑर्डर को जो है क्लासिफाई किया गया, और हर एक डिसऑर्डर को जो है अपना एक कोड दिया गया, और उसी कोड के माध्यम से जो है हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि अगर इंसान के अंदर उस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो ये पार्टिकुलरली कोड को मैच कर रहा है, और उसका डायग्नोसिस यही होगा कि उस इंसान को जो है इसी तरीके का जो है प्रॉब्लम्स है या फिर इसी तरीके का जो है डिसऑर्डर्स है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर जो है एक एक करके जो है सारे टाइप्स को देखते हैं, सारे डिसऑर्डर्स को देखते हैं, और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरीके के डिसऑर्डर्स जो है यहां पर स्लीप डिसऑर्डर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो पहला है यहां पर डिसोम्नियाज, और जहां तक हम लोग पहले से जान चुके हैं कि डिसोम्नियाज में क्या होता है, तो डिसऑर्डर रिलेटेड टू अमाउंट, क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप। यहां पर इंसान के जो स्लीप होते हैं उसके अमाउंट में डिस्टरबेंस होगा, उसके क्वालिटी में प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर उसके टाइमिंग्स में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है इंसान का जो है सोने का अमाउंट सही ना हो सकता है सोने का जो है क्वालिटी सही ना हो, या फिर जो है उसके सोने के टाइमिंग जो है अच्छे तरीके से सही ना हो। दैट्स ऑल आर द थिंग्स व्हिच इज सीइंग अंडर द डिसोम्नियाज। अब यहां पर पहला देखने को मिल रहा है वह है इंसोम्निया डिसऑर्डर, जिसको जो है कोड दिया गया 7A80। तो इंसोम्निया डिसऑर्डर यहां पर सिंपल सा एक कहानी है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप और अर्ली अवेकनिंग। यहां पर इंसान जो है बहुत ही डिफिकल्टी महसूस करता है सोने में। यहां पर इंसान जो है अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा है, और यहां पर अगर सोता भी है तो बहुत जल्दी जो है वो जाग जाता है। और यहां पर अगर 3 रात से या फिर 3 वीक से जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर ये लगातार जो है 3 मंथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंसोम्निया डिसऑर्डर। ओके, बहुत सिंपल सा है कि यहां पर इंसान जो है अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा है, और अगर सो भी रहा है तो वो बहुत जल्दी जो है उठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिया गया, मीरा नाम की एक लड़की है, 32 इयर्स ओल्ड है, स्टे अवेक फॉर हावर्स, मीन जो है वो बहुत घंटों तक जो है जगे हुए रहती है, वरिंग अबाउट वर्क, स्लीप ओनली 4 आवर्स, फील एग्जॉस्टेड। ओके, ये बहुत घंटों तक जो है जगे रहती है, सिर्फ 4 घंटा सो पाती है, सिर्फ अपने काम के बारे में टेंशन लेती रहती है, और इस कारण से जो है वो फील करती है एग्जॉस्टेड। उसको लगता है कि उसके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, पूरे तरीके से थकी हुई है। इस तरीके की चीज जो है उसके बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। अब यहां पर जैसे कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉजेस का मतलब क्या होगा कि किस कारण से जो है इंसोम्निया डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यहां पर पहला है मेडिकल। मेडिकल में क्या होगा, हो सकता है कि उस इंसान को पेन हो सकता है अर्थराइटिस हो, या फिर हार्ट लंग्स डिजीज हो जिस कारण से वो सो नहीं पा रहा है, और ये सब भी जो है इंसोम्निया डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है साइकेट्रिक कंडीशन। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो, बहुत जल्दी जो है जग जाती हो, एंजाइटी हो, एकदम नींद नहीं आ रहा हो, बहुत ही टेंशन में हो, डिफिकल्टी फॉलिंग एस्लीप, और इस कारण से जो है वो सो नहीं पा रहा हो, या फिर जो है वो मेनिया वाला कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। मेनिया में क्या होता था कि इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता था, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता था, और वो बिल्कुल भी जो है बिना सोए काम कर रहा होता था। तो अगर जो है उस इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेनिया है, ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां पर इंसोम्निया डिसऑर्डर्स देखने को
मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर, हो सकता है कि इंसान का बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो, डे नेप्स करता हो, दिन में सो जाता हो, इरेगुलर शेड्यूल, कभी रात को कभी दिन को, कभी दिन को कभी रात को, इस तरीके से जो है उसका शेड्यूल बदलते रहता हो, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन लेता हो। कैफीन क्या हो जाएगा, हो सकता है वो कॉफी लेता है, या फिर जो है चाय लेता है, या फिर किसी तरीके का जो है कैफीन का पदार्थ लेता है, तो ऐसे में जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट होता है स्ट्रेस, अगर इंसान के पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसी चीज को खोया है, डाइवोर्स हो गया है, फाइनेंशियल इश्यू देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा, और इस टेंशन के कारण जो है इंसान को नींदें नहीं आएंगी। इट इज कॉल्ड द इंसोम्निया डिसऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मींस इसके अंदर कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा कि डिफिकल्टी फॉलिंग ए स्लीप, वो अच्छे तरीके से जो है वो सो नहीं पाएगा, या फिर सोने में जो है उसको डिफिकल्टी महसूस होगा। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग, अगर वो सोता भी है तो तुरंत तुरंत जो है वो जग जाएगा। अर्ली मॉर्निंग वेकिंग, वो जो है सुबह होने से पहले या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग में जो है उसका नींद खुल जाएगा। या फिर डे टाइम फेटिग एंड इरिटेबिलिटी, और पूरा दिन जो है वो फेटिग महसूस करेगा, थका थका सा महसूस करेगा, और पूरे दिन जो है वो इरिटेबल रहेगा, मीन इरिटेट होते हुए रहेगा। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहां पर ट्रीट करते हैं अंडरलाइंग कॉजेज को, आखिर किस कारण से ये सारे चीज देखने को मिल रहे हैं, उस कारण को ही जो है सही करना है। शॉर्ट टर्म हाइप्नोटिक्स देना है, जहां पर देखने को मिलता है जोलपीडेम एंड जोपिक्लोन, और एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं अगर जो है वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो सबसे पहले जो है कॉजेज को ठीक कर दो, कॉजेज ठीक हो जाएंगे, इंसान ठीक हो जाएगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है थेरेपीज। थेरेपीज में क्या होगा, सीबीटी 1, सीबीटी होता है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी 1, वहां पर भी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड्स में जो सबसे अच्छा वाला है, जो सारे रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो WHO के द्वारा सर्टिफाइड है, उसी को यहां पर यूज किया जाएगा। स्लीप हाइजीन का जो है ध्यान रखना है, मीन जहां पर इंसान सोता है वो साफ सुथरा जगह हो। योगा करने के लिए दिया जाएगा, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, और यहां पर स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी भी जो है दिया जाता है, और इन सभी चीज के माध्यम से जो है इसमें सुधार लाया जा सकता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाइपर सोमनोलेसेंस डिसऑर्डर, और इसको कोड किया गया 7A81। अब ये क्या कह रहा है, यहां पर जैसा इसका नाम है हाइपर सोमनोलेसेंस डिसऑर्डर, तो हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, तो यहां पर इंसान के अंदर जो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, इंसान दिन में बहुत ज्यादा सो रहा है डिस्पाइट एडिक्वेट नाइट स्लीप, मींस यहां पर इंसान जो है रात में अच्छे तरीके से सो रहा है, मींस अच्छे तरीके से वो रात में नींद ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो दिन में बहुत ज्यादा सोता है, और ये लगातार जो लास्टिंग कर रहा है 3 मंथ से, या फिर 3 मंथ से ज्यादा जो है तो देखने को मिल रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे कहा गया राज स्लीप 9 आवर्स बट स्लीप नेप्स इन क्लास एंड फील टायर्ड। यहाँ पर जो राज है वो 9 घंटे तक जो है सोता है, लेकिन 9 घंटे के सोने के बाद भी जो है जब वो क्लास में जाता है तो क्लास में जाने के बाद जो है वो टायर्ड फील करता है, टायर्ड फील करता है, और वहां पर और ज्यादा जो है सोने को देखने को मिलता है। तो यहां पर राज को किस क्या हो गया है, यहां पे राज को हो गया है हाइपर सोमनोलेसेंस डिसऑर्डर। ओके, अब यहां पर से कॉजेस क्या होते हैं, कौन कौन से कारण से जो है ये सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया, हो सकता है कि वो बचपन से ही जो है इस तरीके के सोता हो, बहुत ज्यादा जो है सोता हो, या फिर स्लीप एपनिया देखने को मिल सकता है, जब सोता हो तो उसको जो है सांस अच्छे तरीके से नहीं चल रहे होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर मेडिकेशन इफेक्ट मीन जो है ऐसे कोई मेडिकेशन लेता हो जिसके साइड इफेक्ट के कारण जो है ये सारे चीज जो है देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डे टाइम स्लीपीनेस, इंसान जो है दिन में बहुत ज्यादा सोएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग रिफ्रेशिंग नेप्स, यहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है नेप्स लेगा, मींस दिन में जो है बिना अनरिफ्रेशिंग तरीके से, मीन जो है अच्छे तरीके से रिफ्रेश ना होकर के जो है वो नेप्स लेगा। अब यहां पर जो अनरिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि मीन इंसान जो है सो तो रहा है लेकिन वो अच्छे तरीके से रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं अच्छे तरीके से सोया हूं। फिर यहाँ पे पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिल सकता है, मीन जो है इंसान को किसी भी चीज में जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहां पर दिया जाता है मोडाफिनिल और जो है मिथाइलफेनिडेट, और यहां पर ट्रीट करते हैं इसके अंडरलाइंग कंडीशन को कि आखिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर सिम्टोमेटिक आधार पर जो है यहां पर ट्रीटमेंट
चलाया जाता है। थेरेपीज क्या होगा? तो थेरेपीज होता है स्लीप हाइजीन, जहां सोते हो अच्छे तरीके से सो, अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखो। शेड्यूल नेप्स मीन जो है कब नेप्स लेना है उसके लिए शेड्यूलिंग करना है कि हमें जो है इतना ही टाइमिंग पे लेना है, इतना ही समय पर जो है हमें जाके नेप्स लेने हैं, और यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपीज दिए जाते हैं। ये सारे चीजें हैं जो कि हाइपर सोमनोलेसेंस डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सी नंबर का, वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, इसे कोडिंग किया गया 7A83, और यहां पे कह रहा है एक क्रोनिक डिसऑर्डर। यहां पर क्या कह रहा है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर विथ सडन स्लीप अटैक, कैटाप्लेक्सी एंड स्लीप पैरालिसिस हेलुसिनेशंस। यहां पर इंसान को जो है सडन स्लीप अटैक्स देखने को मिल सकता है। मीन इंसान बात कर रहा है, तुमसे अच्छे तरीके से घुल मिल रहा है, और अचानक से उसको इतना ज्यादा नींद आएगा, इतना ज्यादा नींद आएगा कि उसको लगा कि मैं यहीं पे सो जाऊं। या फिर जो है कैटाप्लेक्सी देखने को मिल सकता है, जो कि एक टाइप है किसका? एपिलेप्सी का। या फिर स्लीप पैरालिसिस मीन जो है जब वो सोएगा तो पूरे तरीके से पैरालिसिस फील करेगा, फिर उसके बॉडी जो है पूरे तरीके से जकड़ जाएंगे, या फिर जो है अलग अलग तरीके के हेलुसिनेशंस उसके पास जो है देखने को मिल सकता है। ये सारे चीज होते हैं नार्कोलेप्सी में। और इसके एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यहां पर एग्जाम्पल सिंपल सा है, अमित लाफ, अमित जो है हंस रहा है, अभी अच्छे तरीके से अमित जो है हंस रहा है, अचानक से वो कोलैप्स करता है और यहां पर कैटाप्लेक्सी देखने को मिलता है, और अचानक से जो है वो सडनली जो है फॉल्स एस्लीप, और जो है पूरे तरीके से जो है वो नींद में चला जाता है। ये एग्जांपल्स है कि अमित हंस रहा है, अचानक से वो कोलैप्स होगा, कैटाप्लेक्सी देखने को मिलेगा, और तुरंत जो है वो जो है नींद में चला जाएगा, और ये होता है नार्कोलेप्सी। ओके, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? तो पहला होता है लॉस ऑफ हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन। तो लॉस ऑफ हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन्स का क्या मतलब होता है कि ये जो हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन है ये जो है मेनली रूप से उस इंसान में देखने को मिलता है, या फिर इसका काम होता है स्लीपिंग साइकिल्स को अच्छे तरीके से रखना। तो हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन जो है अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं रहेगा तो कब नींद आना है, कब नींद नहीं आना है, शेड्यूलिंग सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा जाएगा, और यहां पर जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी जो है ये सारी चीज देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? तो क्लिनिकल फीचर होता है स्लीप अटैक, अचानक से जो है नींद आएगा, या फिर कैटाप्लेक्सी देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, इमोशन के कारण जो है उसके मसल्स वीकनेस हो जाएंगे, अचानक से वो खड़े खड़े जो है गिर जाएगा। स्लीप पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, मीन सोते सोते जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाए, उसके बॉडी हिलना बंद हो जाए, बॉडी में जो है कंट्रोल ना रहे, या फिर हाइप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है। तो हाइप्नोगोगिक हेलुसिनेशन क्या होता है? तो यहां पर इंसान को जो है अलग अलग तरीके के जो है कलर्स दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के शेप्स दिखाई देंगे, या फिर कुछ भी चीज जो है वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ भी चीज जो है वहां पे सुनाई देना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द हाइप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, और जो देखने को मिलता है नार्कोलेप्सी में। ओके, अब यहां पे कह रहा है मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसका? तो मेडिकल मैनेजमेंट है मोडाफिनिल। मोडाफिनिल क्या होगा? स्लीपनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्सीबेट, जो कि जो है कैटाप्लेक्सी के लिए देते हैं, और नेक्स्ट है एंटी डिप्रेशन, जो कि जो है कैटाप्लेक्सी के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि इंसान को जो है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन हो रहा है एंजाइटी की वजह से, तो ये सारी चीज जो है वहां पे उसके एंजाइटी को खत्म करेगा, या फिर डिप्रेशन को कम करवाएगा। नेक्स्ट है थेरेपी। यहाँ पर थेरेपी के माध्यम से जो है रेगुलर नेप्स में जो है अच्छे तरीके से नेप्स लेना है, अच्छे तरीके से अपने नींद को पूरा करना है, मींस जो है बहुत कम भी नहीं सोना है और बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है। और यहाँ पर जो भी सेफ्टी एजुकेशन है उसको यहाँ पे लेना है कि कभी जो है एकदम पूरे भीड़ भाड़ में ना रहे, कभी जो है एकदम अकेले ना रहे, क्योंकि तुम्हारे सामने जो है ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और वहां पर जो है हेल्प करने वाला ही कोई ना हो। तो इस तरीके के सेफ्टी एजुकेशन भी वहां पे सिखाए जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है डी नंबर का, वो है क्लेन लेविन सिंड्रोम, और इसका कोड है 7A84। अब ये नाम है क्लेन लेविन सिंड्रोम, ये होता क्या है? तो यहां पे कह रहा है कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपरसोमनिया विद बिहेवियरल चेंजेस। यहां पर हाइपरसोमनिया देखने को मिलेगा, मीन इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सोएगा। ओके, हाइपरसोमनिया का तो यही मतलब होता है। एंड रिकरेंट एपिसोड मीन जो है कभी आएगा, कभी ठीक हो जाएगा, फिर कभी जो है फिर से आ जाएगा। तो रिकरेंट एपिसोड देखने को मिलेगा हाइपरसोमनिया का, वो भी लगातार विथ बिहेवियरल चेंजेस। और यहां पर इंसान जो है इसके साथ साथ जो है उसके बिहेवियर भी चेंज होंगे।
ओके अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है एक पर्सन है सिर्फ 20 आवर्स पर डे, मींस एक दिन में 20-20 घंटा सो रहा है, मींस 24 घंटे का दिन होगा और उसमें से 20 आवर्स वो सो रहा है ड्यूरिंग एपिसोड्स, ओवरईट कर रहा है या फिर हाइपर सेक्सुअल हो रहा है, उसके अंदर जो है सेक्सुअल प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर वो बहुत ज्यादा खाता है, मींस सिर्फ खाता है, सेक्स की बातें करता है और जो है सो जाता है वो भी 20-20 घंटे तक। ओके तो ये जो चीजें हैं देखने को मिल रहा है क्लेन लेविन सिंड्रोम में। कॉजेस क्या है, इसके कोई कॉजेस जो है अभी तक पता नहीं चला है, अननोन है, लेकिन पॉसिबल जो है हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के कारण जो है ये सारी चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके अब यहाँ पर कह रहा है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, मींस कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला होता है एपिसोड्स ऑफ हाइपरसोमनिया, बहुत ज्यादा मात्रा में सोएगा और ये डेज तक हो सकता है 2-2 दिन तक सोए रहे, ज्यादा दिन तक सोए रहेंगे या फिर जो है सप्ताह तक भी हो सकता है। हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा खाएगा। ओके हाइपर सेक्सुअलिटी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा सेक्स करने में उसको मजा आएगा या फिर इसी चीज के बारे में सोचता हुआ रहेगा। और नेक्स्ट होता है कोग्निटिव डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो कोग्निटिव डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा कि इंसान के जो कोग्निटिव प्रोसेसेस है, चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, आईक्यू हो, इंटेलिजेंस हो, इन सभी में जो है यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्टिमुलेंट ड्यूरिंग एपिसोड, यहाँ पर जो भी स्टिमुलेंट्स है वो यहाँ पर जो है एपिसोड में दिए जाएंगे और मूड स्टेबलाइजर का यहाँ पर यूज करते हैं जो कि मेनली रूप से कौन है, लिथियम। लिथियम क्या होता है, मूड स्टेबलाइजर होता है जो कि मेनिया में भी दिया जाता है। थेरेपीज क्या होगा, तो सपोर्टिव थेरेपी, काउंसलिंग फॉर फैमिली, ये सारे थेरेपी जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके तो ये था क्लेन लेविन सिंड्रोम, जहां पर इंसान जो है बहुत ज्यादा सोता है और सोने के साथ साथ उसके बिहेवियर चेंज होंगे और बिहेवियर कौन से चेंज हो जाएंगे, हाइपरफेजिया हो जाएगा, हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है सेकंड नंबर का सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, इसको जो है यहाँ पर कोडिंग किया गया है 7A88। ओके तो ये सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया गया, मिसमैच बिटवीन इंटरनल बॉडी क्लॉक एंड डिजायर्ड स्लीप वेक शेड्यूल। अब यहाँ पर एक बात कहा गया कि इंटरनल बॉडी क्लॉक क्या होता है। ओके इंसान के अंदर क्या किसी तरीके का घड़ी होता है, क्या क्या ऐसा चीज होते हैं क्या जो कि जो है इंसान के इंटरनल बॉडी क्लॉक एंड डिजायर्ड स्लीप वेक शेड्यूल जो है यहाँ पर मिसमैच कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कभी कभी जो है तुम कुछ प्लान बनाए होंगे कि मेरे को जो है सुबह उठना है, कोई ट्रेन पकड़ना है या फिर कोई पार्टिकुलर काम करना है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो हो सकता है कि तुम अपने फोन पे जो है अलार्म लगाए हो कि 5 बजे मेरे को उठना है। ओके तो 5 बजे अलार्म लगाए अपने फोन में और आराम से सो गए, लेकिन यहां पर तुमको देखने को मिलता होगा कि 5 तो बजा है लेकिन 5 बजे से जो है 1-2 मिनट पहले ही जो है अपने आप तुम्हारा नींद खुल गया हो। ओके तुमको कोई उठाने नहीं आया हो, तुम्हारा कोई अलार्म नहीं बजा हो, लेकिन एग्जैक्टली 5 बजे जो है बिना अलार्म का तुम्हारा नींद खुल गया हो, तो तुम्हारे बॉडी को कैसे पता चला कि ये जो है 5 बज गया है। ओके ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो तुम्हारे बॉडी को पता कैसे चला कि 5 बज गया है, यही होता है इंटरनल बॉडी क्लॉक। मींस तुम्हारे बॉडी को पता होता है कि अभी क्या टाइमिंग हो रहा है और उसके हिसाब से जो है तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है। मींस अगर तुम जो है एक रूम में हो, क्लॉक नहीं भी है, घड़ी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या टाइमिंग हो रहा है, लेकिन तुमको इतना पता चल जाएगा कि लगता है कि अब रात हो गया है और तुमको नींद आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इंसान के बॉडी का इंटरनल क्लॉक और स्लीप वेक शेड्यूल जो है मिसमैच ना हो तो यहां पर जो है सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ओके मींस इंसान को जब रात होगा तो तब उसको नींद नहीं आएगा और जब उसके काम के समय आएगा तो उसको जो है बहुत ज्यादा कसके जो है नींद आने शुरू हो जाएंगे। तो एग्जांपल यहां पर दिया गया है कि रवि एक आईटी वर्कर्स है, कांट स्लीप ड्यूरिंग द डे आफ्टर नाइट शिफ्ट, में नाइट शिफ्ट के बाद जब वो आता है वो दिन में सो नहीं पा रहा है और यहां पर क्या होता है स्लीपी एट वर्क, और जब वो काम पे जाएगा तो फिर से जो है उसके नींद आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स द एग्जांपल ऑफ सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। अब यहां पर काउजेस क्या होता है, तो काउजेस होगा शिफ्ट वर्क, मींस बहुत ज्यादा जो है वो नाइट में शिफ्ट करता हो, कभी नाइट में काम कर रहा है, कभी दिन में काम कर रहा है, कभी दोपहर में काम कर रहा है, उसका कोई एक रूटीन ही नहीं है, या फिर जेट लेग देखने को मिल रहा हो। जेट लेग क्या होता है कि इंसान कभी जो है इंडिया में है,
कभी जो है वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान तो फिर भी सेम ही है, इंडिया है, कभी जो है वो अफगानिस्तान गया है, कभी जो है अमेरिका गया है, कभी ऑस्ट्रेलिया गया है, कभी अफ्रीका गया है। तो यहाँ पर जो टाइम के होरिजन है वो बदल रहे हैं, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर डिलेड एडवांस स्लीप फेजेस, यहाँ पर जो उसके स्लीप फेज जो है डिलेड है, बहुत लेट से सोता है या फिर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सोता है, तो इस कारण से जो है सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब इसे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे कहा गया डिफिकल्टी फॉलिंग एस्लीप एट नॉर्मल टाइम, मीन जो है नॉर्मल टाइम जब होता है, जब इंसान को लगता है कि मेरे को सोना चाहिए, उस समय उसको नींद नहीं आएगा। डे टाइम फेटिंग, और जब दिन रहेगा तो उस समय उसको जो है बहुत ज्यादा थकावट रहेगा और उसको लगेगा कि मेरे को सोना है। या फिर पुअर वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा है, तो इस कारण से सिंपल सी बात है कि उसको जो है वर्क परफॉर्मेंस में दिक्कत देखने को मिलेंगी, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो मेडिकल मैनेजमेंट में होता है मेलाटोनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्लीप साइकिल के लिए, तो मेलाटोनिन दिया जाएगा यहाँ पे, हाइप्नोटिक्स दिया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि जो है अच्छे तरीके से अपना नींद जो है पूरा कर सके। और थेरेपीज में होता है लाइट थेरेपी एंड फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। लाइट थेरेपी क्या होता है, इसका एक पार्टिकुलर लेक्चर ले चुका हूं पूरे तरीके से लाइट थेरेपी के बारे में, कि लाइट थेरेपी क्या होता है, किस तरीके से जो है एक लाइट के सामने इंसान को बैठना होता है और वहां पर जो है लाइट के पार्टिकल्स जो है उसके बॉडी पे गिरते हैं। तो अगर तुम नहीं जानते हो, जाके वो वाला लेक्चर जो है देखना है। और यहां पर स्लीप शेड्यूल्स को फिक्स्ड करना होता है। तो ये होता है सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है थर्ड नंबर का, वो है पारासोमनियाज। पारासोमनिया, इसको जो है आईसीडी 11 में 7A90 से लेके 7A98 तक रखा गया। अब यहां पर देखने को मिल रहा है डिसऑर्डर विद एबनॉर्मल बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग स्लीप। अब यहां पर जब इंसान सो रहा होता है, वहां पे अलग अलग तरीके के जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सपीरियंस करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ऐसे बिहेवियर जो कि नॉर्मल ना हो। इंसान जब सो रहा है तो इंसान सोता है, ओके, लेकिन अगर इंसान सोते सोते बातें कर रहा है, इंसान सोते सोते तुमको एक चमटा लगा दिया, तो दैट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर। और NREM का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। क्या होता है, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट मींस यहां पर इंसान के आई मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे। तुम भी कभी गौर किया होगा ऐसे इंसान को जो सो तो रहा होगा लेकिन उसके आई मूवमेंट कर रहे होंगे, उसकी आई कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा, कभी ऊपर चल रहा होगा, कभी नीचे चल रहा होगा। तो अगर इंसान के आई मूवमेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द रैपिड आई मूवमेंट, लेकिन यहां पर इंसान का आई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अराउजल डिसऑर्डर। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि एनआरईएम का मतलब क्या होता है। यहां पर इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ओके, अब यहां पे कह रहा है पहला नंबर का वो है स्लिप वॉकिंग। स्लिप वॉकिंग का मतलब क्या होगा कि इंसान जो है वॉकिंग ड्यूरिंग डीप स्लिप, इंसान पूरा डीपली तरीके से सोया हुआ है लेकिन अब वो उठ के चलना शुरू कर देगा। जैसे जो है उसको जो है कोई भूत जो है उसके ऊपर चढ़ गया हो, तो इंसान तो पहले डर जाएगा। या ऐसे भी होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं कि छत पे सोए हुए हैं, उठ के चलना शुरू कर दिया और जो है जाके छत से नीचे गिर गया। तो दैट इज कॉल्ड द स्लिप वॉकिंग। इंसान वॉकिंग तो कर रहा होता है लेकिन वो पूरे तरीके से जो है डीपली स्लिप में होता है। नेक्स्ट है स्लिप टेरर। स्लिप टेरर का मतलब क्या होता है, सडन स्क्रीमिंग, फियर, कंफ्यूजन। इंसान सोते सोते जो है बहुत कस के चिल्लाना शुरू कर दे, बहुत कस के डरना शुरू कर दे, या पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाए कि उसके साथ क्या चल रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्लिप टेरर। यहां पर सपने आते हैं। नेक्स्ट है स्लिप यूरेसिस, बेड वेटिंग। यहां पे इंसान सोते सोते जो है बिछावन पर ही जो है पेशाब कर देता है। इंसान को लग रहा है कि मैं बाथरूम में जाके पेशाब कर रहा हूं, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस बेड पर ही जो है अच्छे तरीके से बाथरूम कर रहा है। नेक्स्ट होता है ब्रुक्सियम। ब्रुक्सियम क्या होता है, टीथ ग्राइंडिंग। मीन इंसान सो रहा है और उसके दांत बज रहे हैं, कट 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 जो है दांत को किटकिटा रहा होता है, इट इज ब्रुक्सियम टीथ ग्राइंडिंग। नेक्स्ट होता है सोमनिलोकी। सोमनिलोकी क्या होता है, टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। अच्छा से आराम से जो है सोया हुआ है और सोते सोते जो है वो बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है पता नहीं, और ऐसे में क्या होता है कभी कभी जो है वो ऐसी चीज भी बोल जाता है जो कि जो है किसी को बताना नहीं चाहिए और लोग जो है उसके बातें को सुन जाते हैं। तो सोमनिलोकी भी जो है यहां पर देखने को मिलता है। एंड दैट्स ऑल आर द NREM स्लीप अराउजल
डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे कहा गया, अनीता जो कि 10 ईयर की है, वॉक अराउंड एट नाइट विथ नो मेमोरी इन द मॉर्निंग्स। वो रात में जो है पूरे तरीके से उठती है और चलना शुरू कर देती है। मीन चलते चलते जो है वो क्या कर रही है उसको कुछ भी पता नहीं होता है, और वो जब सुबह उठती है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है। रात को उठ के वो चल तो रही होती है, लेकिन सुबह उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि मैंने ऐसे भी किए हैं। ओके, इसके कॉजेस क्या होते हैं? तो पहला कॉज होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हो सकता है कि उसके जेनेटिक में ही कुछ जो है प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, या फिर स्लीप डिप्रीवेशन मीन जो है अच्छे तरीके से जो है वो नींद ना ले रहा हो। तो ऐसे कारण से भी जो है ये सारी चीज जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है क्लिनिकल फीचर्स। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? द अकर्स इन डीप स्लीप। ये जो है जब भी होगा वो डीप स्लीप में होगा, मीन जो है जब वो पूरे तरीके से सोया हुआ रहेगा उस समय ये चीज जो है देखने को मिलेंगे। एंड नो रिकॉल नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन जो है वो मॉर्निंग में किसी भी चीज को रिकॉल नहीं कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैनेजमेंट क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है यूजुअली नन, किसी तरीके का कोई भी मेडिकेशन नहीं दिया जाता है, और ऐसी चीज जो है वो चिल्ड्रन जब बड़े होते हैं तो अपने आप जो है सही हो जाता है, या फिर बेंजोडाइजापाइन्स का यहां पर यूज किया जाता है अगर जो है सीवियर केसेस में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट है थेरेपीज। थेरेपीज में क्या किया जाता है? इट इज द सेफ्टी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। यहां पर जो है सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि अगर इंसान जो है नींद में चलता है तो यहां पर ऐसे जगह पे उसको सुलाया जाए, मींस कहीं से जो है वो छत से जाके गिर ना जाए, कहीं पे जाके टकरा ना जाए, या फिर कहीं से जो है उसको करंट ना लग जाए। इस चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिडक्शन। उसको जो है स्ट्रेस रिडक्शन किया जाता है, मींस अगर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसको सबसे पहले जो है स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाएगा। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है नाइटमेयर डिसऑर्डर। नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या होता है? इसका डेफिनेशन कहा गया, रिपीटेड विविड डिस्टर्बिंग ड्रीम्स ड्यूरिंग आरईएम काउजिंग फुल अवेकनिंग। यहां पर इंसान को जो है लगातार विविड डिस्टर्बिंग ड्रीम्स देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि उसके सपने में जो है एंजल आ रहे हो सकता है उसके सपने में जो है भूत आ रहे हो, ऐसे चीज भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आरईएम देखने को मिल रहा है, मीन रैपिड आई मूवमेंट। यहां पर इंसान का जो है आंख पूरे तरीके से मूवमेंट कर रहा होगा। यहां पे क्या देखने को मिलता है? रैपिड आई मूवमेंट। ओके, और यहां पर इसके कारण से जो है वो जग जाएगा। मींस जब वो सो रहा होता है तो उसके सपने में अलग अलग तरीके के जो ऐसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं जो कि डिस्टर्बिंग होते हैं, और इस कारण से जो है वो जाग जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द नाइटमेयर डिसऑर्डर। यहां पर एग्जांपल लिखा गया है कि पर्सन वेक अप स्क्रीमिंग आफ्टर ए फाइटनिंग ड्रीम्स। यहां पर इंसान जो है वो चिल्लाते हुए उठ जाता है क्योंकि उसको जो है उसके ड्रीम में कोई पीट रहा होता है, या फिर जो है फ्राइटनिंग ड्रीम्स को देख लिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अकर इन आरईएम स्लीप, मीन जब भी होगा तो रैपिड आई मूवमेंट के साथ हो रहा होगा, एंड पर्सन रिकॉल ड्रीम क्लियरली। और जो पर्सन होगा सबसे मेन बात यह है कि वो क्या सपना देखा वो उसको याद होगा, वो अपने सपने को जो है तुमको बता सकता है। मैनेजमेंट क्या होता है? तो एड्रेस स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है जो कि उसको परेशान कर रहा है उसको एड्रेस करना है, एंड पैराजोसिन देना है जो कि पीटीएसडी नाइटमेयर्स में दिया जाता है। पीटीएसडी क्या है? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहां पर किसी भी तरीके का ट्रॉमा के बाद जो है अगर ऐसी चीज देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर जो है पैराजोसिन जो है दिया जाता है। नेक्स्ट यहां पे है थेरेपी में रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, जिसके कारण से जो है उसके बिहेवियर में चेंज करने को मिलता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। तो आरईएम का मतलब क्या होता है? तो आरईएम का यहां पर सिंपल सा मतलब होगा रैपिड आई मूवमेंट। मीन यहां पर इंसान के आंख जो है रैपिडली तरीके से मूवमेंट करेंगे और यहां पर अलग अलग तरीके के बिहेवियर डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और इसको कोडिंग किया गया है 7A92 से। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कहा गया लॉस ऑफ मसल्स एटोनिया ड्यूरिंग आरईएम। मींस जो है यहां पर इंसान का जो मसल्स है वो पूरे तरीके से टाइट हो जाएंगे या फिर लूज हो जाएंगे, तो लॉस ऑफ मसल्स एटोनिया देखने को मिलेगा ड्यूरिंग आरईएम। मींस जो है रैपिड आई मूवमेंट के साथ देखने को मिलेगा, और यहां पर जो है ड्रीम में ही जो है अलग अलग तरीके के एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। मींस इंसान सोया हुआ है और सोते सोते जो है अलग अलग तरीके के एक्टिंग कर रहा है। एग्जांपल क्या है इसका? तो मेन पंचेज बेड पार्टनर वाइल ड्रीमिंग ऑफ ए फाइट। यहां पर एक इंसान है जो कि फाइट के ड्रीम देख रहा है, मींस जो है वो ड्रीम में फाइट कर रहा है, और फाइट करते करते जो है वो जो है अपने सामने वाले पार्टनर को मारपीट के गिरा देता है। ओके, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले को जो है वो मारपीट के गिरा देता है। यहां पर जो है ऐसे भी हो सकते हैं कि हस्बैंड को ये है तो जो है अपने वाइफ को मारपीट के गिरा देगा, अगर वाइफ को है तो वो हस्बैंड को मारपीट के
गिरा देगा। और ये होता है आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है वायलेंट ड्रीम इनेक्टमेंट में जो है ड्रीम में जो है उसको अलग अलग तरीके के वायलेंट देखने को मिल सकते हैं। गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख जाता है, या फिर जो है रिस्क ऑफ इंजुरी जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि सामने इंसान हो तो इंसान को मार दिया, हो सकता है कि सामने दीवार हो तो दीवार में ही कस के ठोक देगा, यहाँ पर उसको जो है इंजुरी देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में यहाँ पे देखने को मिलता है क्लोनाजेपाम और सेफ्टी प्रिकॉशंस का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और थेरेपीज में क्या होता है कि अगर बच्चे हैं तो वहां पर जो है रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्ट नियर बेड, अगर बेड के सामने कोई जो है डेंजरस ऑब्जेक्ट है तो उसको वहां से रिमूव कर देना है। एंड दैट्स द आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, इसको कोडिंग किया गया 7A92 से। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है वो है अदर स्लीप डिसऑर्डर्स। तो और भी अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसको यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर देखने को मिल रहा है अलग अलग तरीके के स्लीप डिसऑर्डर, जैसे हो गया स्लीप पैरालिसिस, इंसान सोया हुआ है और सोते सोते जो है वहां पर इंसान जो है पैरालिसिस हो गया। यहां पर अवेक बट अनेबल टू मूव, इंसान के साथ ऐसा होता है कि इंसान तो जगा हुआ है लेकिन हल्का सा भी वो हिल नहीं पा रहा है, अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा है, अपने पैर को हिला नहीं पा रहा है, सिर्फ वो जगा हुआ है, उसके आंख तो हिल रहे हैं लेकिन उसका बॉडी जो है हिल नहीं रहा है। फिर होता है नॉक्टर्नल सीजर, मींस सोते सोते सीजर आ जाना, या फिर नॉक्टर्नल एंजाइना अस्थमा, यहां पर सोते हुए जो है उसको चेस्ट पेन करना, या फिर जो है अस्थमा का सिम्टम्स देखने को मिलना। ये सारे चीज जो होते हैं अदर स्लीप डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं और इसको कोडिंग किया गया है ICD-11 के द्वारा 7A9Z। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखने को मिल रहा है पर्सन वेकअप अवेयर बट कैन नॉट मूव फॉर 1 to 2 मिनट्स। यहां पर इंसान उठ तो गया है लेकिन 1 से 2 मिनट जो है पूरे तरीके से हल्का सा भी हिल नहीं पा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला होता है कि मैं उठ तो गया हूं लेकिन अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूं, क्या हो गया है मेरे को, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूं, कहीं मेरे ऊपर जो है भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। ऐसे चीज जो है देखने को मिलते हैं और इंसान जो है डर जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो कॉन्शियस पैरालिसिस, इंसान कॉन्शियस रहेगा, उसे सब कुछ पता चल रहा होता है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा होता है। हेलुसिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का तो स्लीप हाइजीन देखने को मिलता है, या फिर जो है ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉजेस के कारण भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पर देना होता है तो वो सभी जो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जो है यहाँ पर दिया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जनरल मैनेजमेंट टिप्स फॉर ऑल स्लीप डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट का, मींस ऐसे कौन कौन से मैनेजमेंट हैं जो इस स्लीप डिसऑर्डर के लिए हम लोग जो है पेशेंट को देते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर असेसमेंट, कि पेशेंट से जो है सभी तरीके का जो है हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे किस चीज के बारे में, तो स्लीप हिस्ट्री के बारे में, कि सोते हो तो सोने का पैटर्न कैसा है, ड्यूरेशन कैसा है, बेड टाइम कैसा है, तुम्हारे हैबिट्स कैसे हैं, प्रेजेंस ऑफ इंसोम्निया, क्या जो है तुम सो नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा सोते हो, हाइपरसोम्निया है, या फिर नाइट में रात को सपने आते हैं। यूजेज ऑफ मेडिकेशन, कौन कौन से मेडिकेशन यूज करते हो, क्या कोफिन लेते हो या फिर अल्कोहल लेते हो, ये भी पता करना है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में पता चलना है। और फिजिकल इलनेस में क्या तुमको पेन है, क्या तुमको अस्थमा है, क्या तुमको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इस कारण से भी जो है इंसान सो नहीं पाते हैं। तो इस कारण से भी जो है जो भी चीजें हो रही है तो इस कारणों को भी जो है हमें पता करना है। और यहाँ पर जो है यूज स्लीप डायरी फॉर मॉनिटरिंग, और उसको जो है एक डायरी देना है ताकि जो है अपने स्लीप को मॉनिटर कर पाए, कितना बजे सोया, कितना बजे उठा, स्लीप के दौरान क्या हो रहा था, क्या तुमको जो है सपने आ रहे थे तो कौन से सपने आ रहे थे, इन सभी चीज को जो है स्लीप डायरी में लिखना होता है। ओके, तो ये था पहला असेसमेंट। सेकंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस, मीन जहां पर वो सोता है वहां पर अच्छे तरीके से जो है सभी चीज को क्लीन धरना है। ओके, यहाँ पर कह रहा है स्लीप एंड वेक एट द सेम टाइम डेली, मीन जो है जब भी सोना है रोज जो है एक पार्टिकुलर टाइमिंग में सोना है। रोज जो है कभी दिन में, कभी रात में, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, इस तरीके से नहीं सोना है, रोज पार्टिकुलर टाइम में सोना है। अवॉइड स्टिमुलेंट्स, मीन सोने से पहले जो है टी, कॉफी या फिर निकोटीन जो है नहीं लेना है। अवॉइड टीवी मोबाइल इन बेड, बेड में जो है टीवी को यूज नहीं करना है या फिर मोबाइल का यूज नहीं करना है। कंफर्टेबल रूम में सोना है, क्वाइट करके सोना है, डार्क करके सोना है और कूल रूम में सोना है। नेक्स्ट है लाइट डिनर करना है, मीन सोने से पहले जो है बहुत हैवी खाना नहीं खाना है। नो हैवी मील बिफोर स्लीप, सोने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी मील नहीं लेना है। नो अल्कोहल और कैफीन 4 to 6 आवर बिफोर बेड, मीन बेड से जाने से पहले जो है ज्यादा मात्रा में ना अल्कोहल लेना है और ना ही
कैफीन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है यहाँ पे, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो कौन से नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो होंगे, पहला होता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जहां पर जो है इंसान को रिलैक्स मिलता है। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, गाइडेड इमेजरी हो गया, या फिर बायो फीडबैक थेरेपी। इन सभी थेरेपीज के बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से तुमको बता चुका हूं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो भी पार्टिकुलर तरीके से अलग अलग लेक्चर के माध्यम से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखने को मिलता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट व्हेन नीडेड, अगर जरूरत हो तभी जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यहां पर देना होता है, नहीं तो थेरेपी के माध्यम से जो है इसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे पहला होता है हाइप्नोटिक्स, अगर नींद नहीं आ रहा है तो शॉर्ट टर्म यूज के लिए यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोडाइजापाइन जेट ड्रग्स, जहां पे जोल्पिडेम हो गया, जोपिक्लोन हो गया, ये भी दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट, अगर जो है उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है साथ साथ तो वहां पर दिया जाएगा। और एक होता है मोडाफिनिल, जो कि जो है नार्कोलेप्सी या फिर हाइपरसोमनिया में जो है देखा जाता है और उसको जो है दिया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्लीप डिसऑर्डर के बारे में कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है, उसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं, किस किस तरीके से जो है उसके टाइप्स देखने को मिलते हैं, मींस ICD-11 के द्वारा जो है उसको किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो तुमको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो नीचे जो है कमेंट करना है और मैं बताना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं पूरा पसीना से जो है बोतम-बोत हो गया हूं, बहुत ज्यादा पसीना है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है समझ में नहीं आता है साइकियाट्री, और उससे भी शेयर करो जिसको जो है इसका जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।